The concept of sideway market. So hi traders, today's in this class you can learn about sideway market. So traders, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली क्लासेस के अंदर हमने समझा कि मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं एंड अप ट्रेंड के बारे में भी हम लोगों ने एक पर्टिकुलर एक क्लास अरेंज किया था जिसके अंदर इन डेप्थ में मैंने समझाया कि अप ट्रेंड मार्केट क्या होता है, किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, अप ट्रेंड मार्केट इन्वेस्टर लोगों के द्वारा कैसे बनाया जाता है, हर एक चीज को इन डेप्थ में समझाया था। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड की भी हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने आपके सामने एक पर्सनल वीडियो बना करके सोल्व किया था। एंड हाँ, मैंने उसके बाद में बोला कि जल्दी ही मैं साइडवे मार्केट के बारे में एक क्लास बनाने वाला हूँ जिसके अंदर इन डेप्थ में मैं आपको समझाऊंगा कि साइडवे मार्केट क्या होता है एंड मार्केट के अंदर साइडवे मार्केट क्यों बनता है और अगर बन गया तो हमें किस तरीके से साइडवे मार्केट में काम करके एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करता है एंड अपना प्रॉफिट को बुक करता है। सो हर एक चीज के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि साइडवे मार्केट होता क्या है। देखो, वर्ड से ही पता चलता है साइडवे मतलब मार्केट ना तो अपसाइड का मोशन कर रहा है ना फॉल कर रहा है। मार्केट पर्टिकुलर दो लेवल के बीच में एक मोशन करता है जो कि एक साइडवे मोशन होता है, इसलिए हम उसको साइडवे मार्केट कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि साइडवे मार्केट बनता कैसे है। देखो ट्रेडर्स, जो इन्वेस्टर लोग होते हैं ना, जिसके पास बड़ा कैपिटल होता है, एक्चुअली वही मार्केट को ऑपरेट करते हैं बिकॉज वो ऑपरेटर होते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। मार्केट को हैंडल करने वाले इन्वेस्टर या फिर बड़े ऑपरेटर लोग होते हैं जिसके अंदर बड़े इंस्टीट्यूट आते हैं, बड़े बिजनेसमैन आते हैं जो अपना बड़ा एक हैवी कैपिटल के साथ में मार्केट को ट्रेड करते हैं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पर देखो जब था, तो क्या हम लोगों ने मार्केट को यहाँ पर बाई करके मार्केट का अपसाइड का मोशन किए? क्या हम लोगों ने किया ये मोशन? नहीं, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया सर। हम 0.1% अपना कंट्रीब्यूट देते हैं इस मार्केट को एक मोशन करवाने के लिए, चाहे वो अपसाइड का मोशन हो, चाहे वो साइडवेज का मोशन हो, चाहे वो डाउन साइड का हो। तो एक्चुअली में 99.99% जो कंट्रीब्यूट रहता है वो होता है सर बड़े इन्वेस्टर लोगों के द्वारा या फिर बड़े ऑपरेटर लोगों के द्वारा मार्केट को ऑपरेट किया जाता है। क्योंकि आपको क्या लगता है हम लोगों ने यहाँ पर बाई किया और मार्केट ऊपर चला गया? नहीं सर, हमारा इस एक कैंडल का पॉइंट जो पॉइंट होता है ना सर, वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल बना तो इसके पीछे जरूर ऑपरेटर लोगों का हाथ होता है। ये चीजें मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि साइडवे मार्केट में इन सब चीजों का आना जरूरी है आप लोगों को। देखो, अब आपको ये तो पता चल गया कि मार्केट में जो भी बड़ा मोमेंटम आता है वो इन्वेस्टर या फिर ऑपरेटर लोगों के द्वारा होता है। राइट, गुड, आपको समझा, आपने आपने कॉन्सेप्ट समझा। अब देखो, इस चीज को समझो। जो ऑपरेटर होते हैं ना, उनको कोई दो लेवल दिखते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट की तरीके से समझा रहा हूँ ताकि अगर आपको मार्केट में कुछ भी नहीं आता तब भी आप मार्केट को समझ ले। एक्चुअली रियल कॉन्सेप्ट में आगे बताऊंगा, अभी मैं इतना बता रहा हूँ जिससे कि आप लोगों के माइंड में ये चीजें बैठ जाए कि किस तरीके से मार्केट बनता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 45,000 का एक लेवल है और ये एक अच्छा लेवल है सर। एक अच्छा लेवल क्यों है? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अभी मैं बोलूं इनमें से सबसे पहला आपका कौन सा फेवरेट नंबर हो सकता है, तो आप लोग बोलेंगे कि 45,000 या फिर 46,000 या फिर 44,000। मतलब ये दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव होते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि एक तो 45,000 का जो लेवल है, फॉर एग्जाम्पल दिस लेवल, ये लेवल थोड़ा अच्छा है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है और मुझे ये लेवल अच्छा लग रहा है। मैं अभी अपने आप को मान रहा हूँ कि मैं एक बड़ा ऑपरेटर हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लेवल बना दिया। अब इसके नीचे में एक और लेवल कौन सा अच्छा लग रहा है सर? ये लग रहा है 40,000 का एक लेवल, एक अच्छा लग रहा है क्योंकि ये भी मेरे आंखों को इफेक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, इसलिए ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल नहीं आता आपको तो आप हमारे प्रीवियस क्लासेस में जाइएगा, वहां पर हर एक चीज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक है 45,000 का लेवल, एक है यहाँ पर 44,000 का लेवल, 44,000 का एक लेवल है। अब ये दोनों लेवल जो है ना, ऑपरेटर लोगों ने इन दोनों लेवल को सिलेक्ट कर लिया। अब ऑपरेटर लोगों ने क्या प्लानिंग की कि सर जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा, मतलब 44,000 45,000 के लेवल पर आएगा, तो यहाँ पर हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। मार्केट में जो भी शेयर हमने यहाँ पर खरीदे ना, वो यहाँ पर बेचेंगे, जिससे प्राइस थोड़ा डाउन डाउन करने लग जाएगा, फॉल करने लग जाएगा। देखो, मार्केट सबसे पहले यहाँ पर आया, तब इन्वेस्टर लोगों ने प्लानिंग की कि हाँ इस लेवल को हमें सपोर्ट की तरह काम करना है ताकि थोड़ा हम लोग अच्छा पैसा बना ले। ठीक है, अब हम लोगों का काम क्या है? जो ऑपरेटर सोच रहा है उसके पीछे पीछे हमें चलना है।
हम मार्केट से फाइट नहीं कर सकते, हम ऑपरेटर के बराबर भी नहीं सोच सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ, ऑपरेटर अभी क्या सोच रहा होगा थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। तो सॉरी ट्रेडर्स, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था जिसकी वजह से वीडियो को यहीं पर पॉज करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मार्केट जब यहाँ पर मार्केट की जो प्राइस है वो ऊपर जाकर के इस वाले सपोर्ट एरिया पे आएगी, तब यहाँ पर जो इन्वेस्टर लोग होंगे उनका ये प्लानिंग होगा कि अब मैं यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटीज है मैं उसको बाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये उनका प्लानिंग है एंड उन्होंने इस लेवल को परमानेंट एक छोटे से टाइम पीरियड के अंदर परमानेंट ये बना दिया कि यहाँ पर जब भी मार्केट आएगा कुछ टाइम तक हम लोग यहाँ पर बस कंटिन्यूसली डिमांड का यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, तो मार्केट की प्राइस जब भी यहाँ पर आई तो इन्वेस्टर लोगों के द्वारा या फिर बड़े ऑपरेटर लोगों के द्वारा यहाँ पर एक बड़ी हैवी क्वांटिटी खरीदी गई, जिसकी वजह से मार्केट की प्राइस बढ़ने लग गई। ठीक है, एंड मार्केट की प्राइस बढ़ती हुई जब मार्केट इस लेवल पर आई जो कि था हमारा 45,000 का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है एंड जिस लेवल को मार्केट में ऑपरेटर लोगों ने प्लानिंग किया कि जब मार्केट इस प्राइस पर आएगा 45,000 की प्राइस पर आएगा तब हम जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी थी वो सारी यहाँ पर वापस सेल कर देंगे एंड अपनी पोजीशन भी यहाँ पर शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो मार्केट की प्राइस होती वो यहाँ पर आते ही कंटिन्यूसली बड़ी मात्रा में बड़ी हेवी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर सेलिंग की गई थी, जिसकी वजह से प्राइस फॉल करने लग जाती है। ठीक है, एंड मार्केट की प्राइस वापस नीचे आ जाती है इस लेवल पर। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि ऑपरेटर लोगों की यही प्लानिंग थी कि मैं इसको एक डिमांड लेवल बना दे। ठीक है, तो सब लोग मिलकर के वापस यहाँ पर बाई करेंगे, प्राइस को वापस अपसाइड का मोमेंटम करवा देंगे। सो ऑपरेटर लोगों के द्वारा इस तरीके से मार्केट के अंदर एक रेंज बनाई जाती है दो लेवल के बीच में, जिसे हम लोग बोलते हैं साइडवे मार्केट। चलो आइए अब हम एक यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि मार्केट की प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करती है। ठीक है, सो थोड़ा सा यहाँ पर एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोग समझने की ट्राई कीजिएगा। देखो ये वाला मार्केट देखिए आप, यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट की जो ये प्राइस है इसको नोट कीजिए। गुड, आपने कर लिया। अब एक और मैं इसका क्लोन करके इसके नीचे वाली प्राइस को भी इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आप इन दोनों लेवल को देखिए, यहाँ पर किसकी प्लानिंग हो रही सर? क्या आपने प्लानिंग की यहाँ पर बाई एंड सेल करने की? नहीं सर, ये ऑपरेटर लोगों की प्लानिंग थी। ऑपरेटर लोगों ने ये प्लानिंग की कि मार्केट की प्राइस जब यहाँ पर आएगी तो हम लोग यहाँ पर बाई करेंगे। ठीक है, अब ऑपरेटर के साथ साथ हम भी उसको देखते हुए ट्रेड करते हैं। ऑपरेटर एक्चुअली में मार्केट को ऑपरेट करते हैं, हम लोग ऑपरेटर को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑपरेटर ने यहाँ पर हमें सिग्नल दिया कि बाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ। ऑपरेटर लोगों की यही प्लानिंग है, ये सबको नहीं बोलेगा, ये उनको ही बोलेगा जो मार्केट को समझते हैं, जो ऑपरेटर को समझते हैं, जो रियल एक जेन्युइन ट्रेडर होता है वही इनको फॉलो कर सकता है, हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। अब जो बिगिनर होते हैं वो कहाँ गलती करेंगे अभी मैं बताऊंगा, पहले इस चीज को समझो आप। यहाँ पर मार्केट की प्राइस आई तो मार्केट अपसाइड का मोमेंटम किया, वापस फॉल किया, तो यहाँ पर जब मार्केट वापस आया तो वापस यहाँ पर लोगों ने बाई किया, ऑपरेटर लोगों ने बाई किया। ठीक है, जिनके साथ साथ हम लोगों ने भी हो सकता है किया होगा, है ना। सो मार्केट वापस ऊपर गया, यहाँ पर जब मार्केट आया वापस मार्केट में थोड़ा शॉर्ट सेलिंग हुआ एंड यहाँ तक आया एंड मार्केट में हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया एंड अपने टारगेट को हिट किया। उसके बाद में क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया मार्केट में। इस बार मार्केट में ब्रेकआउट हो गया सर, लेकिन मैं आपको नहीं बोलूंगा कि हर बार इस तरीके से ब्रेकआउट ही होगा या ब्रेक डाउन ही होगा, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट अलग है। वो डिपेंड करता है मार्केट के पास कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ ये चीज भी समझाऊंगा। पहले एक और एग्जांपल से समझते हैं हमारा साइडवे मार्केट को। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग इस एग्जांपल को देखिए। यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। यहाँ पर देखो, एक तो मैंने ये वाला नोट किया एंड उसके बाद में एक और लेवल मैंने नोट किया जो कि था ये वाला। ठीक है, सो लाइक दिस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑपरेटर लोगों ने इस लेवल को बनाया डिमांड, इस लेवल को बनाया सप्लाई, या फिर इसको बनाया सपोर्ट एंड इसको बनाया रेजिस्टेंस। तो मार्केट की प्राइस जब यहाँ पर आई तो ऑपरेटर लोगों ने प्लानिंग की कि अब इस लेवल को डिमांड बनाएंगे एंड यहाँ से मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर लोगों ने हेवी क्वांटिटी के साथ में यहाँ पर क्वांटिटी को बाई किया। ठीक है, सो मार्केट यहाँ पर इस तरीके से जब यहाँ पर आया तो फॉल हुआ, यहाँ पर आया तो बाइंग साइड की ओर मोमेंटम आया, यहाँ आया तो वापस फॉल हुआ, यहाँ आया तो वापस बाइंग, वापस बाइंग।
लेकिन एक टाइम आएगा, क्योंकि लाइफ टाइम तो ऐसा तो है नहीं कि एक रेंज में चलेगा। एक टाइम आएगा जब मार्केट इसको ब्रेक आउट दे देगा या ब्रेक डाउन दे देगा। ठीक है। अब आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि मार्केट में ब्रेक आउट कब होगा, ब्रेक डाउन कब होगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक आप रहिएगा, हर एक चीज मैं क्लियर करूंगा आपकी। ठीक है। सो आई होप आपको अभी तक ये समझ में आ गया कि साइडवे मार्केट होता है क्या है, एंड साइडवे मार्केट के अंदर ऑपरेटर लोग किस तरीके से एक्टिव होते हैं एंड मार्केट में एक रेंज को बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि साइडवे मार्केट बनता क्यों है। बनाया तो है ऑपरेटर ने, लेकिन क्यों बनाया है, क्यों? क्योंकि देखो, आप एक बात बताओ, जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं उनका पूरा ये मार्केट की जवाबदारी होती है कि मार्केट सही से ड्राइव करे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस मार्केट में ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जिसका बॉस कोई और है और हम लोग बस उनके एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो डिसीजन हम नहीं लेंगे, हमारे डिसीजन हमारे नहीं चलेंगे, डिसीजन चलेगा जो बॉस होंगे, जो ओनर्स होंगे, उनके डिसीजन चलते हैं। हम लोग उनके डिसीजन को फॉलो करते हैं। हम लोगों का काम ये होता है, क्यों? क्योंकि हम लोग होते हैं एक एम्प्लॉयर जो कि ऑपरेटर की या फिर अपने बॉस की या ओनर की बात सुनते हैं और जैसा वो बोलते हैं हम लोग वैसा ही काम करते हैं। ठीक है। तो अगर कंपनी में कोई भी मिस्टेक हो रही है तो वो क्लाइम किस पे जाएगा? क्या हमारे पे जाएगा? नहीं, वो इन पे जाएगा। तो इन्हें सोच समझ करके मार्केट में अपना ट्रेड करना होता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी ये बाई कर ले, शॉर्ट कर ले, नहीं सर। एक्चुअली मैं ये चीज ओपनली शेयर भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना आपको एक हाईलाइटली बता रहा हूँ कि मार्केट बहुत ज्यादा मिस्ट्रिकल टॉपिक होता है सर, बहुत मिस्ट्रिकल है। मार्केट में बहुत सारी मिस्ट्रिकल चीजें होती हैं जो आप लोग कभी पहुंच भी नहीं सकते वहां तक। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को समझिए। मार्केट में रेंज बनता है तो क्यों बनता है? क्या ऑपरेटर अपने हिसाब से बना लेते हैं? नहीं सर, मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। उसको पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 किलोमीटर रनिंग करना है सर, तो आप क्या करोगे? 1 किलोमीटर रन किया, थोड़ा पॉज करना पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि आपने 1 किलोमीटर रन किया, और ज्यादा नहीं कर सकते हम लोग, इतना स्ट्रेंथ या पावर नहीं है हमारे पास। फिर वापस 1 किलोमीटर किया हमने रनिंग, वापस रेस्ट करना पड़ेगा, रेस्टोरेंट में बैठना पड़ेगा, कुछ खाना कुछ पीना पड़ेगा। वापस रनिंग किया, वापस थोड़ा पॉज करना पड़ेगा। राइट, इसी तरीके से तो हम लोग ड्राइव करते हैं। तो मार्केट में भी वे सेम वैसा ही होता है। मार्केट कंटिन्यूसली ऐसा अपसाइड का मोमेंटम या फिर डाउन साइड का मोमेंटम नहीं कर सकता। मार्केट अगर अपसाइड का मोमेंटम किया तो अगर और भी ज्यादा ऊपर जाना है तो पहले पॉज देना पड़ेगा। यही टाइम स्पेंड जो होता है, यही जो करेक्शन का एरिया होता है, वहां पर बनता है हमारा रेंज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। मार्केट में रेंज क्यों बनता है? ताकि मार्केट के पास स्ट्रेंथ हो, एनर्जी हो, मार्केट के पास पावर हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट फॉल कर रहा है, तो मार्केट फॉल किया तो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है तो थोड़ा पॉज देना पड़ेगा सर मार्केट को, तभी मार्केट कंफर्टेबली आगे का मार्केट ड्राइव कर पाएगा। नीचे जाना हो मार्केट को या फिर यहीं से ऊपर जाना हो, आगे का कंटिन्यू मार्केट तब भी करेगा जब मार्केट में पॉज आएगा सर। अब आप लोग बोल रहे हो स्वेक सर ये क्या बात है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है? नहीं, मैं तो जस्ट समझा रहा हूँ आपको। मैं आपको ये भी चीज बता सकता हूँ कि कब मार्केट में ब्रेक आउट होगा या फिर कब मार्केट में ब्रेक डाउन होगा। लेकिन ये क्लास है बेसिक लोगों की, ये बिगनर्स लोगों की है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हो, अगर आपको लगता है, तब भी आपको देखना चाहिए। क्या पता आपको कुछ और नया मिल जाए इसके अंदर। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई कि मार्केट के अंदर रेंज मार्केट क्या होता है, कौन बनाता है एंड किस तरीके से ड्राइव करता है मार्केट, रेंज क्यों बनाता है, हर एक चीज समझ में आई। तो चलो एक बार हम लोग ये भी जान लेते हैं कि मार्केट में अगर रेंज बनी तो ट्रेड कैसे करना है। वैसे तो बहुत सिंपल है कि अगर मार्केट में ऑपरेटर लोगों के द्वारा ये एक सपोर्ट एंड ये एक रेजिस्टेंस का लेवल बनाया है तो हम लोगों को ट्रेड कैसे करना सर? सिंपल सी चीज है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि मार्केट की प्राइस यहाँ पर आती है तो बाई कर लो। अच्छा, आप इतने प्रोफेशनल हो गए, आप यहीं पे बाई कर लोगे सर? मैं तो नहीं कर सकता, आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर मार्केट है सर। यहाँ पर बाई कैसे कर लोगे आप? हाँ कर सकते हैं, लेकिन रीजंस कुछ और होंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें इस वक्त रेंज कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। क्या यहाँ पर आ जाएगा तब आप शॉर्ट कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते सर। तो सर करना कब है? करना कब है? जब मार्केट वापस यहाँ पर आकर के एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाने की ट्राई करे तो आप लोग ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को आप मानोगे रेजिस्टेंस, इस पॉइंट को मानोगे सपोर्ट। अगर यहाँ से अपसाइड का थोड़ा मोमेंटम दिख रहा है तो
ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हो कि हाँ अब मार्केट में बायर्स का मोमेंटम होगा तो आपका ये वाला ट्रेड हो जाएगा, एक ट्रेड ये वाला। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर बार कर सकते हो आप, हर बार नहीं, वो डिपेंड करता है मार्केट कितना ज्यादा फॉल कर रहा था या कितना ज्यादा ऊपर जा रहा था। कैसे, मैं बताता हूँ। आप ये बताओ मुझे, अगर आप 500 मीटर रनिंग किए तो आपको क्या 1 घंटे रेस्ट करने की ट्राई जरूरत पड़ेगी? नहीं, नहीं पड़ेगी सर, सिंपल सी चीज है। अगर आपने 500 मीटर का यहाँ पर रनिंग किया है तो 1 घंटा रुकने की कोई जरूरत नहीं है, 5-10 मिनट में काम हो सकता है। ठीक है। अगर रुकते हो तो आप आलसी हो सर। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि आप 3 किलोमीटर कंटिन्यू रन किए और आप 1 घंटा रेस्ट करो, बिल्कुल करना चाहिए, तो आप ज्यादा रेस्ट करोगे सर। कुछ कुछ लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? देखो मैं समझा देता हूँ आपको। मार्केट में ये फॉल ज्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है, छोटा सा था, तो छोटा सा एक पॉज मिला। आई एम राइट? यस, आई एम राइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस केस में क्या हुआ था, मार्केट कंटिन्यूसली एक अपसाइड का मोमेंटम कितना नीचे से कर रहा था सर, कितना हेवी एक मोशन आया था मार्केट के अंदर। तो इतना बड़ा मोमेंटम हुआ तो क्या छोटा सा रेंज बनेगा तो काम चल जाएगा? नहीं। इसलिए सर मार्केट ने इतना बड़ा एक रेंज क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि मोशन ज्यादा हुआ था। मार्केट यहाँ पर 10 किलोमीटर दौड़ा था तो उसको थोड़ा 1 घंटा तो रेस्ट करना पड़ेगा सर, तो ये पॉज आया। ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि रेंज मार्केट क्या है, किस तरीके से काम करना है, मार्केट पोज क्यों लेता है, रेंज क्यों बनाता है, बनाता कौन है, हर चीज के बारे में हमने बात की। एंड आप, आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। सो इसके बारे में और भी बहुत सारे इन डेप्थ में चीजें हैं, लेकिन मैं ओपनली शेयर नहीं कर सकता। अगर आपको समझना है, अगर आपको इंटरेस्टेड है और भी ज्यादा जानने में, तो आप हमारी पेड क्लासेस तक आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।